तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल की तरफ आपका स्वागत है। और हम कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने पिछले वीडियोस में बहुत कुछ आपको समझाया था कि सीपीयू कूलिंग सिस्टम क्या होती है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देख लीजिए। ओके, कंप्यूटर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, तो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी आज के टाइम के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है मैंने आपको समझाई थी। अभी हमारा डिवाइसेस के बारे में वीडियो चल रहा है, तो प्रोसेसर, सॉकेट वगैरह, बायोस क्या होती है ये समझाया था। अभी जो हमारा वीडियो चल रहा है वो रैम के बारे में चल रहा है। रैम क्या है, रैम कैसे यूज़ होती है, रैम किसे कहते हैं, कैसे दिखती है। ओके, और फिर बाद में हम हार्ड डिस्क के बारे में समझेंगे, फ्लॉपी डिस्क डिवाइस, CD/DVD, PCI डिवाइस, SGP वगैरह सब कुछ हम जो समझेंगे वन बाय वन। ओके, तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बहुत कुछ समझा था कि मेमोरी क्या होती है। ओके, और फिर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर हमारे मदरबोर्ड के साथ ही हमारी जो रैम और हार्ड डिस्क एंटर की जाती है। हार्ड डिस्क जो है वो एक मेमोरी ही है, लेकिन इसको कहते हैं परमानेंट मेमोरी। ओके, आपकी लाइट चली जाएगी तब भी इसके अंदर डेटा रहेगा। ओके, करंट या पावर नहीं होगा तब भी डेटा जो है स्टोर होता है। ओके, लेकिन रैम के अंदर ऐसा नहीं होता है, और रैम जो है काफ़ी फास्ट होती है और इसी के कारण हम यूज़ करते हैं। राइट एंड रीड ऑपरेशन क्या होता है इसकी भी वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि हमारा डेटा कैसे इसके अंदर राइट होता है, स्टोर कैसे होता है। मैंने इसकी हिस्ट्री भी बताई थी कि रैम कैसे बनी थी, कैसे इसकी पुराने टाइम के अंदर हिस्ट्री चल रही थी, ये समझाया था, बताया था। ओके, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेमोरी यूनिट के बारे में बताया था, मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट कैसे काम करती है ये भी बताया था। फिर मैंने आपको मशीन इंस्ट्रक्शन बताई थी कि कैसे ये हमारा मेमोरी के अंदर जो है डेटा स्टोर करने का, इंस्ट्रक्शन करने का, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। ओके, वन बाय वन कर आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या है और क्यों है। ओके, हर डिवाइस की अपनी अपनी मेमोरी होती है, जैसे कि CD/DVD हो गई, मोबाइल हो गई, हर चीज़ की अपनी अपनी मेमोरी होती है। उसी हिसाब से जो है हमारा जो है डिवाइस जो है काम करता है डिजिटली। ओके, कहीं ना कहीं आपका उसका जो डेटा जो होता है स्टोर होता है। ओके, चाहे स्विच हो गया, राउटर हो गया, जो भी हो, छोटा मोटा जो डिजिटल की डिवाइसेस के काम करता है, तो वो किसी न किसी मेमोरी के ऊपर जो है वो होता है। चाहे फिर इसको रोम बोलो, चाहे फिर हम NVRAM बोलो, कुछ भी हो। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते और समझते हैं कंप्यूटर के इस वीडियो के बारे में। ओके, तो इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज
नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी
पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जैसे कि हमारी कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर दो तरह की हमारी मेन इम्पोर्टेंट मेमोरी होती है। पहले होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर रैम, कैश मेमोरी या रोम बोल दो। दूसरी होती है हमारी परमानेंट मेमोरी, ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर लाइट चली जाए तब भी हमारा डेटा जो है सेव रहे, स्टोर रहे, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डेटा जो है प्राइमरी में आता है जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, और फिर प्राइमरी से वो प्रोसेस होकर फिर से जो है हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। विंडोज 7 या विंडो 8 या विंडो 10 या लिनक्स कोई भी सॉफ्टवेयर भी हम इंस्टॉल करते हैं, चाहे फोटोशॉप हो, ये सब कुछ जो है हमारी सेकंड मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। क्योंकि फ्यूचर में या तो फिर आज आज के दिन आपने इंस्टॉल किया, फिर हर रोज़ आपको यूज़ करना है, तो वो डेटा जो है बार बार आपको इंस्टॉल करना ना पड़े, इस वजह से जो है वो डेटा इंस्टॉल किया हुआ जो डेटा है वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर हमारा स्टोर होता है। लेकिन जैसे वो कंप्यूटर से हार्ड डिस्क में से रैम में आता है, रैम के अंदर प्रोसेस में स्टोर होता है, तो उसे कहते हैं हम एक एक्टिव डेटा मेमोरी यूनिट का डेटा कह सकते हैं। ओके, और उसी के हिसाब से हमारा जो है रैम काम करता है। तो रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम ही होता है कि वो रैंडमली काम करता है, वो एक जगह पर जो है डेटा को जल्द से जल्द जो है वो दूसरी जगह पर भेजने का काम करता है। ओके, तो अगर हम कोई डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं या अपडेट करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि एक साइकिलिंग होती है कि जब भी हम कोई भी डेटा हमें स्टोर करना है, कॉपी करना है या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी लिखना है तो वो हमें डॉक्यूमेंट हार्ड डिस्क में से चाहिए होता है। ओके, तो कोई भी टाइप करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट को सीधा वो रैम क्या करता है, खोजता है हार्ड डिस्क के अंदर से, हार्ड डिस्क में से निकल कर हमारे रैम क्यू पे जाता है। वो प्रोसेस जो होता है प्रोसेसर काम करता है और इस हिसाब से जो है वो फिर काम करता है। इस तरह से जो साइकिल चलती है। ओके, तो ये जो है ये रैम एक हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी होती है परमानेंट मेमोरी, मतलब कि सेकंड मेमोरी कह सकते हो। तो इसके अंदर जैसे ही पावर चला जाएगा तो वो पूरा डेटा ऑटोमेटिकली निकाल देगी, लेकिन जैसे इसके अंदर पावर चलेगा तब भी डेटा जो इसके अंदर स्टोर रहेगा वैसे का वैसा। तो सेव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ओके, तो डेटा को सेव करना और उसके पे इंस्ट्रक्शन देने का काम, और हमारी जो भी फाइल जो चेंज करते उसके अंदर कुछ भी चेंज करते तो वो जो प्रोसेसर हमारा काम करता है, रैम के ऊपर इंस्ट्रक्शन भेजता है, और मेमोरी है वो इसके लिए ज़रूरी है। ओके, तो मेमोरी जो है हम यहाँ पर जो डिवाइड होती है दो पार्ट में। तो पहला जो होता है स्टोर होता है स्पेस की प्रेजेंट कंप्यूटर के लिए, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे मेन इम्पोर्टेंट स्पेस प्रेजेंट, मतलब कि 2 GB की रैम है तो हमारी 30-40% जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी वो रैम का यूज़ करेगी, तो वो जो डेटा जो है वो रैम के ऊपर आएगा तभी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगी, जैसे कि विंडोज 8 है, विंडोज 10 है। और दूसरा कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर हमें ओपन करना है तो हमें उस सॉफ्टवेयर की लोकेशन हम ढूंढते हैं कि हम स्टार्ट मेनू में जाते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होता है, कोई फाइल ओपन करते हैं तो हम एक लोकेशन या एड्रेस होता है तो वो जो है हमारे हार्ड डिस्क में होते हैं, तो हमें हार्ड डिस्क के अंदर जाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस या रिक्वेस्ट हमें मॉनिटर के ऊपर दिखाई देती है, वो कौन करता है, प्रोसेसर करता है। तो प्रोसेसर 3 तरफा काम करता है। पहला तो रैम को इंस्ट्रक्शन भेजता है, उस डेटा की पे प्रोसेस करता है।
दूसरा उसी प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन वगैरह हमें मॉनिटर के ऊपर दिखाता है। और तीसरा अगर हमने चेंज किया है, सेव किया है, कॉपी किया है, जो भी चीज़ किया है वो हार्ड डिस्क के अंदर भी राइट करता है। ओके, और रीड करने का भी इसे ही करता है। तो इनपुट जो डेटा होता है, मैंने कहा कि कोई भी इनपुट डिवाइस जो डेटा कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर भेजता है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो मैंने आपको समझा था इनपुट डिवाइस क्या होता है सब कुछ। तो माउस है, फिर हमारा कैमरा है, माइक है, कीबोर्ड है, ये जो है डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो सीधा रैम के ऊपर से प्रोसेसर से यहाँ से हमारे आउटपुट होगा इस तरह से। ओके, इस तरह से जो है हमारा डेटा का काम होता है। तो कोई भी हमारा C++, जावा, पाइथन, रूबी, कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो सीधा वो रैम के ऊपर ही आता है। ओके, और कंपाइलर का काम होता है ओके, कंपाइलिंग करके फिर हमारा जो है उस रिज़ल्ट को निकालना। मेमोरी एसेंशियल जो होता है हमारा कंप्यूटर के लिए होता है। जब भी हमारा कोई भी काम करता है, कोई भी हमारा एक सिमिलर या ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, एक इंसान के दिमाग की तरह काम करता है। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर आपको 3 भाषा आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है और मराठी आती है, तो सामने वाला आदमी किस भाषा में बात करता है तो आप पहचानते हो कि भाई ये इंग्लिश में बात करता है, ये हिंदी में बात करता है। तो इस हिसाब से आप जो है जवाब देते हो। लेकिन वो डेटा, वो भाषा जो है आपके दिमाग के अंदर स्टोर है, इस वजह से आप दे पाते हो। तो रैम के अंदर भी अगर वो डेटा होगा, वो स्टोर होगा, या फिर जो कहे कि आपको मिलेगा, तभी ये चीज़ आपको जो है एग्जीक्यूट या ऑन कर पाओगे या स्टार्ट कर पाओगे। ओके, तो ये रैम की एक सिस्टम होती है। ओके, कहने का मतलब है कि कभी भी कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है या इंस्ट्रक्शन देता है तो वो रैम से ही होता है। जब भी हम कोई भी रैम लगाते हैं तो रैम लगाने के भी तरीके होते हैं, क्योंकि उसकी यूनिट जो होती है, मेमोरी यूनिट होती है, और डिपेंड करती है कितनी GB की रैम है, किस तरह की होती है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो रैम ध्यान से देखो कि यहाँ पर नोच है, ये लॉक सिस्टम है। ओके, और यहाँ पर उसकी रैम स्लॉट की नोच होती है। ओके, तो देख सकती है कि रैम कुछ इस तरह से मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती है, देख सकते हो ये। ओके, इस तरह से रैम लगाई जाती है, देख सकते हो, इस तरह से फिटिंग की जाती है। तो देख सकते हो ये नॉच होती है, उसका थोड़ा बहुत मार्क होता है। तो ये कैसे होता है, किस तरह का होता है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि मदरबोर्ड के ऊपर ये जो है रैम कुछ इस तरह से लॉक लगाए, और ये लॉक जो है इसके अंदर फिट कर दिए जाते हैं ताकि ये रैम जो है यहाँ पर अप डाउन या फिर लूज ना हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमारी रैम जो होती है ये मेमोरी यूनिट है। ओके, तो ये मेमोरी यूनिट हमारे पास है, और रैम की जो है आपके सामने स्लॉट है, ये स्लॉट आपको देखने को मिलता है, इसे कहते हैं रैम स्लॉट बोलते हैं। और इसी के अंदर जो है डेटा वो ट्रांसफ़र होता है, प्रोसेस होता है, जो भी होगा वो कम्युनिकेशन इसी स्लॉट की पिन होती है, छोटी छोटी पिन्स होती है। ये पिन्स जो होती है ये इम्पोर्टेंट होती है हमारे रैम के ऊपर, ये पिन्स जो होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो रैम के अंदर ये मेमोरी यूनिट जो होती है इन्हीं का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट और काम होता है। कुछ रैम 3.5 वोल्ट की होती है, कुछ 1.5 वोल्ट की होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड किस जनरेशन का है, किस तरह का है, किस तरह से यूज़ होता है। ओके, इस तरह से यूज़ होता है। ओके, तो आपके सामने जो है ये 2 चैनल रैम है, 2 रैम लगाई हुई है ताकि दोनों की जो लोड कैपेसिटी है अच्छी तरह से यूज़ हो सके। ओके, जब भी हम रैम लगाते हैं तो इसकी हमें पता होनी चाहिए कि रैम कौन से टाइप की है, कौन से फ्रीक्वेंसी की है, कितने GB की है, और कितने चैनल के अंदर आपने लगाई हुई है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी रैम आपने लगाई हुई है ये डिपेंड करता है कितने फ्रीक्वेंसी के अंदर, कितने साइज़ के अंदर, कौन सी कंपनी की लगाई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मदरबोर्ड के अंदर हम रैम की बात करें तो ये जो छोटे छोटे लॉक होते हैं उसको खोल दिया जाता है।
ओके। फिर इसके अंदर जो है इस तरह से रैम को एक यहाँ से इसको फिट कर दिया जाता है, और ये लॉक जो होता है यहाँ से इसको नॉच के अंदर कम्प्लीटली फिट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये लॉक है। ओके, ये लॉक है, ये लॉक है यहाँ पर। ओके, और ये लॉक जो है यहाँ पर इसको फिटिंग करने के लिए होती है यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही अलग अलग टाइप की रैम आपको देखने को मिलती है, और इस हिसाब से मदरबोर्ड के अंदर फिट कर दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जाकर देख सकते हो। तो पहले लॉक को खोल दिया जाता है, रैम की नोच को देखा जाता है। ओके, और ये देख सकते हैं लॉक इस तरह से खोलकर इसको अच्छी तरह से ध्यान से फिट कर दिया जाता है यहाँ पर। ओके, इस तरह से फिट किया जाता है, देख सकते हो। फिर लॉक को फिर से फिटिंग में ला दिया जाता है। तो 2 और 1 में क्या अंतर है? अगर सिंगल मेमोरी करोगे तो जितना लोड ज़्यादा रैम पर पड़ेगा, रैम की स्पीड कम हो जाएगी। ओके, तो एक सिंगल वे कनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम बन जाती है, सिंगल कनेक्शन और प्रोसेसर के बीच में बढ़ जाता है। इससे होता क्या है कि प्रोसेसर को भी ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा, और ऊपर से इसको रैम ज़्यादा डैमेज हो पाएगी, मतलब कि वो लोड उतना उठा नहीं पाएगी। अगर 2 रैम लगाते हैं तो वो 2 चैनल बन जाती है, और आपस में जो है लोड बांट लेती है। ओके, आपस में बांट लेती है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। दोनों तरफ आपका जो भी डेटा होता है वो एक यूँ कह के एक जगह से दूसरी जगह पर आपका डिवाइड हो जाता है। तो ये ध्यान से देखो कि ये मेमोरी यूनिट है आपके सामने, मेमोरी आपके सामने अलग अलग चिप्स है। ओके, और ये मेमोरी का ये अलग अलग पार्ट्स है, आपको देख सकते हो ये चिप है। तो हमारा जिस तरह से दिमाग जो होता है वो एक मेमोरी की तरह काम करता है, हमेशा अलग अलग चीज़ों को याद करने के लिए बना है। शॉर्ट टर्म कोई चीज़ हम याद करते हैं, कुछ चीज़ें हम लंबे समय तक याद करते हैं, कुछ इम्पैक्टिव मेमोरी की तरह काम करते हैं, बहुत कुछ हमारा दिमाग काम करता है। तो उसी तरह से मेमोरी का भी काम यही होता है। ओके, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इस वजह से इसको हम कहते हैं टेम्पररी मेमोरी, क्योंकि इसके अंदर जो होती है एक डेटा बस होती है और दूसरी होती है एड्रेस बस होती है। ओके, मदरबोर्ड के अंदर बसेस मैंने आपको समझाई थी। यहाँ पर देख सकते हो छोटी छोटी जितनी लाइन्स बनी हुई है, देख सकते हो। इसी के अंदर एड्रेस बस होती है और डेटा बसेस होती है जो प्रोसेसर के साथ जुड़ी हुई होती है। ओके, आगे जाके देखोगे तो इसके अंदर भी छोटी छोटी बसेस होती है जो देख सकते हो कि इसको कनेक्शन होती है। ओके, देख सकते हो यहाँ पर छोटी छोटी लाइन्स बनी हुई है, इसे कहते हैं बसेस। ओके, जो रैम के साथ जुड़ी हुई कनेक्टिविटी हो चुकी होती है। ओके, देख सकते हो कि यहाँ पर भी छोटी छोटी बस है, लाइन से देख सकते हो ये छोटी छोटी लाइन्स है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो। तो ये जो है आपके सामने डेटाबेसेस और एड्रेस बसेस आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि उसी तरह से कंप्यूटर को बनाया गया और 2 पार्ट में मेमोरी को बांट दिया, दो रीजन या 2 तरीक़ों से बोल सकते हो। तो इसको सेविंग मेमोरी, हमारे सेविंग चीज़ों डेटा को सेव करने के लिए। ओके, तो इसमें हमारा इनपुट आउटपुट स्टोर हो, दूसरा इनपुट आउटपुट के प्रोसेस का हमें रिस्पॉन्स दे, और तीसरा जो भी हमारा स्टोर किया हुआ है वो उसको प्रोसेसर के साथ इंस्ट्रक्टरली काम कर सके। तो इनपुट यूनिट से क्या करता है, इनपुट मिलता है और ये प्रोसेस होता है, फिर उसका जो है आउटपुट हमें मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर काम आती है हमारी कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम रैम बोले, मेन मेमोरी और सेकंड मेमोरी। इन तीनों का काम इम्पोर्टेंट होता है। तो कैश मेमोरी हमेशा 2 तरफ काम करती है, प्रोसेसर के लिए अलग कैश मेमोरी भी होती है और मदरबोर्ड के साथ जुड़ी भी एक मेमोरी कंट्रोल कैश मेमोरी होती है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए।
तो जब भी हमारा कोई रैम लगती है दोनों चैनल के ऊपर, ओके, अगर सिंगल रैम लगा तभी कंप्यूटर चलेगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी कि पूरा लोड ज़्यादा एक ही रैम पर पड़ेगा, एक ही चैनल के ऊपर पड़ेगा, तो कंप्यूटर आपका स्लो चलेगा, आपका प्रोसेस डेटा का स्लो चलेगा। लेकिन दोनों एक ही कंपनी की, एक ही फ्रीक्वेंसी की है और एक ही साइज़ की है, तो अच्छी तरह से आपका जो डेटा का जो लोड होगा वो कंट्रोल हो पाएगा, अच्छी तरह से मैनेज हो पाएगा। जल्द अच्छा आपका प्रोसेसर होगा तो बेहतर से बेहतर काम आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मेमोरी की बहुत सारी कैटेगरी है, मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। अभी इतना समझो ओवरव्यू के अंदर कि जितनी भी है इसके अंदर पहले दो पार्ट होते हैं। पहले होता है रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी क्या होती है कि एक बार ये मेमोरी बन गई तो इसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। ये प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है और इसके अंदर जहाँ से मैन्युफैक्चर मतलब जहाँ से कंपनी बनती है उनके जो प्रोग्राम होते हैं वो उसी को रीड करने के लिए बनाए होते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। और ये दूसरा था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पर इतने सारे मेमोरी के टाइप्स है, यहाँ पर भी मेमोरी के टाइप्स दे सकते हो। ओके, 128, 184, 32, 32, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप देख सकते हो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर आपको इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी जिसको ईपी रोम बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रिक इरेजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम के प्रकार है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ ये रीड करेंगी। ओके, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। रैंडम एक्सेस में रीड भी करते हैं, राइट भी कर सकते हो, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, तीनों चीज़ें कर सकते हैं, जिनमें कैश मेमोरी, एस रैम है, डी रैम है। अभी डी रैम क्या है? डी रैम में दो टाइप की डी रैम होती है, डी रैम पैकेज टाइप की और डी रैम टाइप्स ऑफ यूसेस। ओके, जिसमें एस और डी में माइक्रो डी में, फिर ये आप देख सकते हो कि आप 30 पिन सी में, 72 पिन सी में, फिर 168 डी में पिन डी में, 200 पिन डी में। ओके, ये सब कुछ ये टाइप्स है। तो हर जनरेशन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी के अपने अपने हिसाब से जो है ये हमारी रैम बनी हुई। तो पुराने से पुराने जो डीप मेमोरी, DIP मेमोरी जिसको बोलते हैं, डेस्कटॉप रैम, फिर 30 पिन SIPI, फिर वहाँ से सर्किट में एंटर होनी स्टार्ट हुई जिसको 30 पिन सिम मेमोरी है, फिर 72 पिन SIMM, फिर धीरे 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 करके आगे आज हम DDR4 और DDI5 भी आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमारी लैपटॉप की रैम है, लैपटॉप की रैम भी बहुत छोटी है देख सकते हो, और उसको इस तरह से बनाया गया है कि ये काफ़ी पतली रहे और काफ़ी इजी तरीके से सेट हो जाए, इस तरह से इसकी रैम बनाई गई है। ओके, जबकि रैम आप यहाँ पर डेस्कटॉप की रैम देखोगी तो ये कुछ इस तरह से रैम होती है। ओके, लेकिन काम दोनों सेम ही करती है। ओके, और उसकी प्रोसेसिंग भी एक ही सेम टाइप की होती है। ये आपके सामने देख सकते हैं कि ये लैपटॉप की रैम है। ओके, ये लैपटॉप की रैम है, DDR4 रैम है। ओके, ये आप देख सकते हो, और ये आप देख सकते हो कि ये डेस्कटॉप की रैम है। ओके, डेस्कटॉप की HP आपके सामने मिल जाएगी रैम, और हर ये रैम देख सकते हो कि इसकी अपनी कैपेसिटी जो कितने GB की, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी और कौन से टाइप की है वो मैं आपको टाइप समझाऊंगा। तो लैपटॉप की रैम इसी तरह से बनाई गई होती है, जो लैपटॉप की स्लिम और पतला होती है तो उसी सर्किट की पतली सिस्टम के थ्रू वो फिट हो जाए, उस तरह से जो है बनाई जाती है। ओके, तो ये जो है काफ़ी स्मॉल बनाई जाती है, पतली बनाई जाती है, और जितना हो सके उसके अंदर उस हिसाब से जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो बनाई जाती है। आपके सामने ये देख सकते हो कि ये लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर फिट हो जाए उस तरह से बनाई गई उसकी रैम बना चुकी है। और आपके सामने देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप की मदरबोर्ड की रैम है, डेस्कटॉप कंप्यूटर की है। ओके, ये लैपटॉप में कभी नहीं चलेगी। ओके, तो ये जो है इसकी आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बनाई जाती है, उसको इस तरह से फिट किया जाता है, और मेन इंपॉर्टेंट इसका नॉच काफ़ी इम्पोर्टेंट देखा जाता है, और इसके लॉक के अंदर सेट किया जाता है, वो आपको समझाऊंगा आगे जाके। तो टाइप की दो तरह की होती है, वॉलेंटाइल मेमोरी होती है और दूसरी होती है नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी। ओके, तो
वॉलेंटाइल मेमोरी के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना होता है, जिसके अंदर पहले से ही कोड जो है कंपनी डालकर रखती हुई, कंपनी जो है वो पहले से ही प्रोग्राम रखी हुई थी जो रैम की तरह काम करती है, जिसके अंदर एस रैम है, डी रैम है, DDR रैम है। और नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी होती है जिसके अंदर प्रोग्राम होता है लेकिन वो इंस्ट्रक्शन आप कस्टमाइज कर सकते हो। तब का SD कार्ड मतलब मेमोरी कार्ड है वो भी एक मेमोरी है। फिर फ्लैश मेमोरी जैसे कि USB हो गया, फिर आपका हार्ड डिस्क है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक तरह की नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी ही है। ओके, जिसको रीड ओनली मेमोरी वगैरह और EPROM भी आप दे सकते हैं। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि जब भी हम रैम किसी भी मदरबोर्ड के अंदर डालते हैं तो उसकी टाइप्स हमें देखनी होती है। ओके, उसकी नॉच की सिस्टम हमें देखनी होती है। मदरबोर्ड के ऊपर लिखा होता है DDR4 तो DDR4 ही रैम लगेगी, लेकिन DDR4 की कौन सी फ्रीक्वेंसी पर लेनी है वो सब कुछ मैं समझाऊंगा अभी नहीं। तो रैम खरीदने से पहले क्या होता है, किस तरह से चेक करना होता है, सब कुछ समझाऊंगा। ओके, तो ये चीज़ आपको मैंने आपको समझा दी। तो आगे हम समझेंगे नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तब कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल ID, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।